25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर 15 मिनट का टाइम। तीसरा प्यारा सा सब्जेक्ट आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का रहेगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर 15 मिनट का टाइम। और चौथा सबसे प्यारा सब्जेक्ट, पर्सनली मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, जनरल स्टडीज का रहेगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में बात कर रहे होंगे 2025 में आने वाली सबसे बेहतरीन, सबसे प्यारी और सबसे बड़ी सरकारी नौकरी के बारे में, जो कि लगभग 3 साल के लंबे इंतजार के बाद निकल के आ रही है। और दोस्तों, ये एक बम्पर भर्ती है। यहां पर 1, 2, 3 हजार वैकेंसीज नहीं है, बल्कि एक सिंगल पोस्ट के ऊपर 21,000 वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी है। बल्कि दोस्तों, मैं तो ये कहूंगा, अगर 2025 में आपको 100% सिलेक्शन लेना ही है तो यार इस सरकारी नौकरी को टारगेट करके तैयारी करना शुरू कर दीजिए। फिर देखते हैं आपको एक बढ़िया सरकारी नौकरी लेने से कौन रोकता है। क्योंकि दोस्तों, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की बहुत बड़ी भर्ती है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। तो आगे इस वीडियो में इस आने वाली वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। इस पोस्ट के ऊपर मिनिमम एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है, एग्जाम पैटर्न को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, डिटेल से आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि यार सैलरी ही तो बहुत प्यारी है। एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, प्रोबेशन पीरियड के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप 2025 के अंदर सिलेक्शन लेने के लिए थोड़े से भी सीरियस है तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलिए यार, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो यार, इतनी देर से मैं जिस जबरदस्त वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूं वो निकल के आ रही है एफसीआई असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। एफसीआई के बारे में आपको पता ही होगा, मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। इसके अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर 33,566 वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी है, जिसमें से अकेली असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट के ऊपर 21,000 वैकेंसीज आने वाली है। यह सबसे बेहतरीन पोस्ट है, सबसे प्यारी पोस्ट है, क्योंकि इस पोस्ट के सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया गया है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर सबसे शॉर्ट है, सबसे फास्ट इसका सिलेक्शन प्रोसीजर चलेगा। इस पोस्ट के ऊपर सैलरी भी आपको बेहतरीन मिलेगी। इस पोस्ट के लिए कोई हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है। इजीली मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो आज इस वीडियो में हम केवल एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके ऊपर 21,000 के आसपास टोटल वैकेंसीज 2025 के अंदर आने वाली है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे इस पोस्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, मतलब एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, वैकेंसी कब आ रही है, ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट हो रही है, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, ये सारी जानकारी आगे मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। देखिए दोस्तों, असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट के ऊपर जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 से 27 साल रखी गई है। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलेगा, एससी एसटी वालों को 5 साल का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखा है तो भाई आप एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। अगर आपने ग्रेजुएशन के नाम पर कुछ भी कर रखा है, किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है किसी भी सब्जेक्ट से, तो भाई आप एलिजिबल है, बिंदास फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि भैया ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के बाद फाइनल सिलेक्शन लेने तक, ज्वाइनिंग लेने तक किस किस स्टेज से हमें होकर गुजरना पड़ेगा। तो यार, इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर केवल 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा, 100 नंबर का पेपर रहने वाला है। इन 4 सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। इन 25 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 15 मिनट रहेंगी। दूसरा प्यारा सा सब्जेक्ट रीजनिंग एबिलिटी का रहेगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर 15 मिनट का टाइम। तीसरा प्यारा सा सब्जेक्ट आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का रहेगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर 15 मिनट का टाइम। और चौथा सबसे प्यारा सब्जेक्ट, पर्सनली मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, जनरल स्टडीज का रहेगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस कवर किया जाएगा और क्लास 8 तक के लेवल का कवर किया जाएगा। 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 5 क्वेश्चन स्पेशली करंट अफेयर से रहेंगे,
मिलेंगे। इसी के बेसिस पर जनरल स्टडी से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर 15 मिनट का टाइम। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर रहेगा, 60 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन और 1/4 की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। एग्जाम आपका बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है। खास बात पता है क्या है, ये जो एग्जाम है ना जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, आपको क्वालिफाई करके आगे बढ़ना है। इस एग्जाम के जो मार्क्स होंगे ना वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे, फाइनल सिलेक्शन इस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर नहीं होगा। इस एग्जाम को जस्ट क्वालिफाई करना है। ये एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकेंडरी स्टेज मतलब मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो या फिर नहीं हो। मेंस एग्जाम इंपॉर्टेंट है, इसी एग्जाम के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और खास बात यह है कि दोनों ही एग्जाम का सिलेबस एग्जाम पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। मेंस एग्जाम में भी यही 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर, लेकिन यहां पर 20 मिनट का टाइम। रीजनिंग एबिलिटी से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर 20 मिनट का टाइम। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर 20 मिनट का टाइम। जनरल स्टडी से आपके 45 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स से 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं। जनरल साइंस से भी आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं 10, जो कि क्लास 10th लेवल का होगा। जो 10वीं में जनरल साइंस आपने पढ़ी होगी ना बेसिक, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर है? 5 आपके स्पेशली क्वेश्चंस करंट अफेयर से रहेंगे, 5 क्वेश्चन आपके बेसिक कंप्यूटर अवेयरनेस से रहेंगे, कंप्यूटर नॉलेज से फ्री के क्वेश्चन है। तो इसी के बेसिस पर एग्जाम में 45 क्वेश्चन आएंगे। जनरल स्टडी से 45 नंबर के अंदर 30 मिनट का टाइम। तो भाई मेंस एग्जाम में 120 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर का पेपर होगा, 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की यहां पर टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। और दोस्तों 1/4 की अगेन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। ये 120 नंबर का पेपर मेन है, ठीक है। इसी एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। इसी 120 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट का कंप्लीट डिटेल एग्जाम सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्म में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके देख सकते, समझ सकते कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां पर है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करिए अभी की अभी। ये एग्जाम होने के बाद एक फाइनल सिलेक्शन जो होगा ना वो इसी एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। 120 नंबर का पेपर था, तो एक फाइनल मेरिट बनेगी स्टेज 2 एग्जामिनेशन के बेसिस पर। कैटेगरी वाइज ये कट ऑफ रहेगी, शायद स्टेट वाइज भी आपकी कट ऑफ रहती है, जिसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा इन 120 नंबर में से। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई स्किल टेस्ट नहीं है, कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, बस यही 2 आपके ऑब्जेक्टिव पेपर रहेंगे, जिसमें से स्टेज फर्स्ट का एग्जाम तो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। अब बात करेंगे कि भैया सिलेक्शन होने के बाद असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट के ऊपर सैलरी कितनी मिलती है। सैलरी बड़ी प्यारी है। इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहैंड सैलरी आपकी 60,000 रुपए महीना रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत में पहले महीने से आपको 60,000 रुपए मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि अपने आप में काफी बढ़िया है। सैलरी में इंक्रीमेंट काफी बढ़िया है, हर साल आपको सैलरी में इंक्रीमेंट मिलेगा, सैलरी बढ़ती चली जाएगी। दूसरी चीज जो प्रोफाइल, काम क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, असिस्टेंट ग्रेड 3 की ये आपकी क्लरिकल पोस्ट है, फिर चाहे आपकी असिस्टेंट जनरल की पोस्ट हो, असिस्टेंट डिपोट की पोस्ट हो, सारी की सारी आपकी क्लरिकल पोस्ट है। आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ेगा, ठीक है। कोई फील्ड ड्यूटी नहीं, कोई फिजिकल ड्यूटी नहीं, मस्त 9 to 5 की जॉब आप कर रहे होंगे और 60,000 रुपए महीना पहले महीने से आप उठा रहे होंगे। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहने वाली है। एफसीआई के ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत सारे रीजनल ऑफिसेज है, अलग अलग स्टेट के अंदर, अलग अलग शहर के अंदर। आपके आसपास जो शहर होगा या फिर जो डिस्ट्रिक्ट होगी वहां पर भी एफसीआई के आपको ऑफिसेज मिल जाएंगे। क्लियर है? तो उनके अंदर आपकी पोस्टिंग होती है। आपको अपने होम स्टेट में भी, यहां तक कि होम डिस्ट्रिक्ट में भी, आपके खुद के जिले में भी आपको पोस्टिंग देखने को मिल जाती है। क्लियर है? प्रोबेशन पीरियड तो शायद आपका इसमें 6 महीने का ही रहता है, फिर 1 साल का रहता है, ज्यादा नहीं होता है। क्लियर है? तो यार मैंने आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करा दी। अब फाइनली बात करते हैं कि भैया वैकेंसी कब निकल के आ रही है। देखिए दोस्तों, वैकेंसीज आपकी अनाउंस हो चुकी है। 33,566 एफसीआई के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आने वाली है। असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट के ऊपर लगभग 21,000 के आसपास वैकेंसीज आने वाली है। तो भाई ये जो वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में ही वैकेंसीज के लिए फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, लास्ट ये वैकेंसी 2022 के अंदर आई थी, उसके बाद से अभी तक एफसीआई के अंदर किसी भी पोस्ट के ऊपर कोई भी वैकेंसी नहीं निकली। लेकिन अब फाइनली वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज अनाउंस हो
चुकी है, आने को इसी हफ्ते आ जाए, अगले हफ्ते आ जाए, अगले महीने आ जाए, लेकिन टेंटेटिवली वैकेंसी आपको 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में गारंटीली देखने को मिल जाएगी। एफसीआई असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर ही सबसे पहले वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। तो भाई आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। फॉर्म फीस के बारे में अगर हम बात करें, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। एससी, एसटी, पीएच या फिर फीमेल्स के यहां पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की जाती। क्लियर है दोस्तों? तो फाइनली मैंने आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करा दी। वैसे मैंने आपको इसके रिगार्डिंग एक और वीडियो प्रोवाइड करी थी, उसमें मैंने आपको जस्ट वैकेंसीज के बारे में जानकारी दी थी, सभी पोस्ट के बारे में बताया था। इस वीडियो में हमने केवल एफसीआई असिस्टेंट की पोस्ट को टारगेट किया है, समझ गए? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। जाने से पहले बता दूं, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जरूरी है आपके पास रेलवे सामान्य अध्ययन की ये वाली बुक होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जनरल अवेयरनेस को उखाड़कर फेंकना चाहते हो स्पेशली रेलवे के एग्जाम में, तो भाई ये बुक आपके लिए के पास होनी चाहिए। इस बुक से प्रिपरेशन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लिपकार्ट, अमेज़न के ऊपर अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।